वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पीएम मोदी के बयान पर सीएम गहलोत का जवाब। अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा, देशभक्ति तो हर हिंदुस्तानी के दिल में है। नेहरू गांधी परिवार के प्रति देशवासियों का विश्वास भी देशभक्ति के लिए इस गांधी परिवार द्वारा किए गए त्याग के कारण ही मिला है। इतिहास गवाह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के लिए 10 साल से अधिक जेलों में बंद रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी युवावस्था में आजादी की लड़ाई में जेल गयी। इंदिरा जी एवं राजीव जी ने अपनी शहादत इस देश के लिए दे दी। 30 साल से गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहा। श्रीमती सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री पद का भी त्याग किया। रीट 2021 में लेवल 1 की अंतिम सूची जारी करने की मांग तेज। रीट 2021 में लेवल 1 की अंतिम सूची जारी करने की मांग तेज हो गई है। सूची जारी कर अप्रैल में ही नियुक्ति देने की मांग रखी गई है। मांग को लेकर बीकानेर निदेशालय में ज्ञापन सौंपा गया है। निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपकर अभ्यर्थियों ने 5 दिनों में अंतिम चयनित सूची जारी करने की मांग रखी है। 15,500 पदों पर लेवल 1 में नियुक्ति होनी है। निदेशालय द्वारा 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की गयी थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदनकर्ताओं से ई मित्र केंद्र वाले वसूल रहे मनमानी राशि। कोटा जिले के रामगंज मंडी उपखंड में राज्य सरकार द्वारा चल रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदनों में ई मित्र केंद्रों पर जमकर लूट खसोट मची हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि करने के बाद भी ई मित्र केंद्रों पर लाभार्थियों से कई गुना अधिक राशि वसूली जा रही है। आवेदनकर्ता का कहना है कि हमें ई मित्र केंद्र पर 10 रुपए के फॉर्म के 20 से 50 रुपए ले रहे हैं। और तो और राज्य सरकार द्वारा कोई गाइडलाइंस नहीं होने के कारण आवेदन फॉर्म में आय प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र लगाने के लिए जबरदस्ती बोला जा रहा है। इसका खर्चा 200 से लेकर 300 रुपए तक आ रहा है। वहीं जब आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो ई मित्र केंद्रों पर आवेदन फॉर्म की निर्धारित राशि 50 रुपए होने के बाद भी लाभार्थियों से 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक आवेदन फीस लिए जा रहे हैं। जयपुर से करौली जाते समय पायलट का शक्ति प्रदर्शन। महंगाई पर मोदी सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने महंगाई समेत अन्य कई मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। राजधानी जयपुर में महंगाई के खिलाफ धरने में सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार आर्थिक आतंकवाद थोप रही है। पीएम मोदी को घमंड में राज्य करने की आदत हो गई है। भाजपा को लगता है कि चुनाव आएंगे तो हम 80 बनाम 20 की बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे भड़काएंगे। लोगों में भावनाएं पैदा करके वोट ले लेंगे। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां देश को खोखला कर रही हैं। जयपुर से करौली जाते समय विभिन्न स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। इस मुलाकात को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले पायलट ने अपने आवास पर जिला कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। राजस्थान बीजेपी एमपी की दिल्ली में बैठक, अटकलों को मिली हवा। राजस्थान के सभी सांसदों की दिल्ली में कल हुई बैठक के बाद सियासी अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर बैठक के बारे में खुद जानकारी दी। सतीश पूनिया ने ट्वीट कर लिखा, कल नई दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह एवं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की उपस्थिति में सांसदों से विभिन्न विषयों पर सकारात्मक संवाद हुआ। एक सप्ताह में सतीश पूनिया के दूसरे दिल्ली दौरे के मायने निकाले जा रहे हैं। सतीश पूनिया ने 4 अप्रैल को भी संसद भवन में पार्टी के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। वसुंधरा राजे के बाद सतीश पूनिया का दिल्ली दौरा प्रदेश भाजपा की अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी की ओर संकेत दे रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मुख्यमंत्री चेहरे के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे गुट और गजेंद्र सिंह शेखावत और पूनिया गुट आमने सामने हैं। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी देने के साथ ही पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी के गठन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का अनुमोदन किया है। कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटक स्थलों को देश और दुनिया में प्रचार प्रसार होगा। गदर 2 और सूर्या की शूटिंग कर रहे सनी देओल इन दिनों उदयपुर में है।
वह अपनी आने वाली फिल्म गदर के रीमेक और सूर्या फिल्म की शूटिंग करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के अनंता रिजॉर्ट में रुके हैं। उनके साथ फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा और रवि किशन सहित बाकी की स्टार कास्ट भी है। फिल्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण सीक्वेंस इन दिनों उदयपुर में शूट किए जा रहे हैं। इनमें क्रॉस बॉर्डर, लव और इमोशनल सीन शामिल है। शानदार एक्शन सीक्वेंस भी उदयपुर में शूट किए गए हैं। गदर में जहां आजादी के बाद बंटवारे से जुड़ी कहानी थी, वहीं अब यह फिल्म 1971 के भारत पाक युद्ध के इर्द गिर्द बुनी हुई है। फिल्म 24 साल के अंतराल के बाद की कहानी से शुरू होगी। फिल्म में सनी और अमीषा के अलावा डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा है। उत्कर्ष वही है जिन्होंने गदर में सनी देओल के बेटे जीते का किरदार निभाया था। इसरदा बांध बुझाएगा दौसा और सवाई माधोपुर की प्यास। टोंक जिले के इसरदा बांध से सवाई माधोपुर दौसा जिले को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने पहले चरण में 1585 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसी के साथ अब संभवतः अगले महीने से इन दोनों जिलों के लिए इसरदा बांध से पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी इसरदा बांध पेयजल परियोजना से 2024 तक सवाई माधोपुर और दौसा जिले के 1256 गाँव के जल कनेक्शन कर स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। रामनवमी पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा, घर घर बांटे जाएंगे पीले चावल। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने और कई कार्यक्रमों को लेकर श्री राम जन्मोत्सव समिति, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में समिति की ओर से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि शोभा यात्रा को लेकर रूट चार्ट को अंतिम रूप दिया गया है। जिन रास्तों की सड़क खराब है, वहाँ शोभा यात्रा से पहले पैच वर्क कराने की मांग की गई। साथ ही शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए व्यापारियों और अन्य सभी को पीले चावल बांटने का भी फैसला लिया गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बड़े राजनीतिक उथल पुथल की तैयारी। नगर निगम ग्रेटर की बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव बड़ा राजनीतिक उथल पुथल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से दोबारा मेयर की कुर्सी संभालने के बाद अब नगर निगम की वर्किंग कमेटियों को भंग करने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए एक संकल्प पत्र पर 60 से ज्यादा पार्षदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, जिसे मेयर प्रस्ताव के तौर पर बोर्ड बैठक में शामिल करेंगी। यदि ये प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास हुआ तो 21 कमेटी चेयरमैनों की कुर्सी छीन सकती है।